हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस श्रेणी में दिया गया था। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मगध वॉरियर्स को ये खिताब मिला था। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा, इनका नाम है महेंद्र झा, बिहार के किस जिले के निवासी हैं? ये महेंद्र झा जो है ना, ये बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। विकल्प भी यहां पर करेक्ट हो गया। आगे है 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस का थीम क्या था? ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, ये आपको व्हाट्सएप सेशन में मैंने लिखवाया भी था। सारा चीज का जो भी हाल फिलहाल में हुआ था उन सारी चीजों का थीम मैंने लिखवाया था। पर्यावरण दिवस हो या फिर पृथ्वी दिवस, इन सारी चीज का थीम मैंने लिखवाया था। ये सारा चीज आपको ख्याल रखना है, सही से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प से 117 पदक। आगे देखिए, 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खां को कौन सी जयंती मनाई गई? इनकी जयंती थी, यह 110वीं जयंती थी। विकल्प भी यहां पर सही हो गया। आगे, बिहार का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए इसमें सिर्फ ना क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे ताकि जल्द से जल्द वीडियो खत्म हो जाए। करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन लेना होगा आपको तो व्हाट्सएप सेशन को ज्वाइन कीजिए, वहां पर डिटेल्स में अभी चल रहा है। और इन लास्ट 10 दिनों में आप लोग को बेहतर करना है करंट अफेयर्स, तो व्हाट्सएप सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग। अगर ज्वाइन करना है तो हमारा नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप सेशन के बारे में। इसका सिर्फ और सिर्फ 99 फी रखा गया है और ये आपका लाइफ टाइम रहेगा व्हाट्सएप सेशन। किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे बीपीएससी खास करके तो आपका ये सेशन कंप्लीटली चलते रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का नया राज्यपाल 43वां, कौन सा 43rd, ये किसे नियुक्त किया गया है 43वां राज्यपाल बिहार का? तो ये बने हैं सैयद अता हसनैन, ये सेना में थे पहले। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का नशा मुक्त बिहार। विकल्प से यहाँ पर करेक्ट हो गया। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 10वां प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा 15.5%। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस उड़ान योजना के तहत सरकार 4 एयरपोर्ट बनाएगी बिहार सरकार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा मसूर पर। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? 13वां प्रश्न है ये और इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? करेक्ट आंसर होगा 8 पदक। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता, बिहार के किस जिले से हैं? 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा जमुई से ये बिलोंग करते हैं। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकालने में सफलता पाई है? 16 नंबर प्रश्न है ये और इसका राइट आंसर होगा 2.25 करोड़। पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रोटर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? सही जवाब विकल्प सी नीदरलैंड। साथियों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें इसका सॉल्यूशन जो भी है डिटेल्स में करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप सेशन को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर यूट्यूब पर उतना संभव नहीं है कि 500 प्रश्न को 600 प्रश्न इसमें करवाने हैं। अभी आगे 600 प्रश्न को डिटेल्स में करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं। लगभग 12-13 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए व्हाट्सएप सेशन को जाइए, ज्वाइन कीजिए। सारे प्रश्न आपको डिटेल्स में करवाए जाएंगे। इस पर सारी टिप्पणियां इसके बारे में और क्या है कैसे है सारे ऑप्शन पर विचार किए जाएंगे। ये सभी व्हाट्सएप सेशन में हो रहा है, वहां जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों को बीएड करना है यूपी से, तो यूपी से आपका बीएड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 65,000 में। जल्दी करें, इस ऑफर का लाभ उठाए। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर पर जाइए, सारी जानकारी लीजिए। 10 अप्रैल तक लेट फाइन के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हो और ये 65,000 में बीएड हो जाएगा। इसी में सारा फी इंक्लूड है। ठीक है, जाइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना हो तो ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ था? ये भी मैंने व्हाट्सएप सेशन में करवाया था कि समृद्धि यात्रा कहां से शुरू हुआ था इनका और कहां पर समाप्त हुआ है। इस सारा चीज मैंने क्लियर करवा दिया है। जो बच्चे ग्रुप से जुड़े होंगे पहले से उनको सारी चीज पता होगा। सही जवाब होगा विकल्प डी पटना। समृद्धि यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री बिहार, पूर्व मुख्यमंत्री अब कहा जाए क्योंकि इस्तीफा दे दिया इन्होंने,
तो ये बेगूसराय भी गए थे हाल फिलहाल में। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? 19 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? 20 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा 3.3%। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी 3,47,589 करोड़। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? 22 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा भोजपुर की है ये। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को। गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा शासननुमा चीनी मिल, ये गोपालगंज में पड़ता है। गोपालगंज में एक थावे मंदिर है, थावे दुर्गा महारानी का मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है वहां का। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत पदक मिला है महिलाओं को, इनको बालिकाओं को। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो आप सभी को पता है ये कहाँ होने वाला है, वैशाली में। वैशाली यानी हाजीपुर जिला। ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मनजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हुए हैं? करेक्ट आंसर होगा पटना साई सेंटर से। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार को मिला है, विकल्प सी। अब बिहार में कई सारे प्रतियोगिता आयोजित भी हुए थे, राजगीर में खास करके एशियाई गेम्स वगैरह। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? ये देखिए, ये बहुत अभी छाए हुए हैं मीडिया में, ये समस्तीपुर से है। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प डी, पहला स्थान है। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? सारा नौटंकी आप लोग देख चुके थे, इनके डेथ के बाद उनके घर परिवार में ही नौटंकी शुरू हो गया था। ये कामसुंदरी देवी थी, महाराज की सबसे छोटी वाइफ थी, क्योंकि उस समय राजा महाराजा पहले कई शादी करते थे, तो सबसे छोटी महारानी यही बची थी। इनका डेथ अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया? 32 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? 33 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा परिवहन विभाग को। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। मुख्यमंत्री ने समृद्ध यात्रा की शुरुआत कहां से की? देखिए, अंत हुआ था पटना में और शुरुआत इन्होंने किया था कहां से? बेतिया से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? 36 का राइट आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मतें बिहार की झांकी की थीम क्या था? सही जवाब होगा ये, मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड, यही इसका थीम था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण पदक। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर होगा विकल्प सी वाला, यानी अररिया जिला। बिहार का पहला पेपरलेस यानी ई ऑफिस जिला कौन बन गया है? ये बना है मधुबनी जिला। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? राइट आंसर होगा इसका मुजफ्फरपुर में बनेगा ये। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान क्या रहा है? करेक्ट आंसर विकल्प सी 16वां स्थान। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं? ये महाशय अंशुल कुमार जो है पूर्णिया जिले के डीएम है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहां बन रही है, ये बताइए? करेक्ट आंसर होगा ये बन रही है फतुहा में। ठीक, 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो थे अभी नीतीश कुमार, ये कर्पूरी ठाकुर को बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। इनके बारे में बिहार में वैसे भी प्रचलन बना रहता है, चर्चा में रहते हैं कर्पूरी ठाकुर अपने मरणोपरांत भी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर 102वीं जयंती। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा विकल्प बी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया इनको। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किसे मिली है? करेक्ट आंसर होगा ये बिहार को दिया गया है। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? एक चीज तो ये हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प झारखंड। और इसको ईशान किशन को अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल मैच में हैदराबाद का कैप्टन भी बनाया गया है। ठीक है,
पैट कमिंस अभी मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से ईशान किशन कैप्टनसी संभाल रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में भी कैप्टन ही रहे इस टीम के। महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी समस्तीपुर में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया? अभी मैंने बताया ये खिलाड़ी ईशान किशन की कैप्टनसी में हुआ था और ये अनुकूल रॉय थे जिनको ये टूर्नामेंट दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? 53 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। ऑपरेशन विलेप किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा विकल्प सी कछुओं की बरामदगी से। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसके उपाध्यक्ष जो बने हैं इनका नाम है भारतेंदु शांडिल्य। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बिहार से है। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी 13.3 किलोमीटर। मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? 58 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा आदर्श भारद्वाज को। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती थी? तो करेक्ट आंसर होगा ये 359वीं जयंती थी गुरु जी की। बिहार का पहला जैन जेट डाकघर कहाँ खुला है? करेक्ट आंसर IIT पटना में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? सही जवाब इसका हो जाएगा गया जी में हुआ है। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने? आप सभी को पता है यह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया संजय सरावगी को। अब ये बताइए केंद्र में कौन बना है बीजेपी का अध्यक्ष? आप लोग बताना, कमेंट कीजिए। नितिन नवीन। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई है? करेक्ट आंसर IIT पटना में। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिन्हा। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? राइट आंसर हो जाएगा ये पटना नगर निगम का है। ये गोगाबिल झील जो कटिहार में है, भारत का कौन सा रामसर साइट बनाया, रामसर स्थल बन गया है गोगाबिल झील, तो ये बना है 94वां। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया? देखिए जखीरा ना एक मूवी का भी सीन था, कोई मुझे याद नहीं है लेकिन ये ध्यान है कि जखीरा जैसा कोई वर्ड था। अवैध हथियारों की तलाशी हेतु ये शुरू किया गया ऑपरेशन जखीरा किसके द्वारा? पटना पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? आप सभी को पता है ये बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का ये मनाया गया था, विकल्प बी राइट आंसर होगा। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? सही जवाब विकल्प सी 22 नवंबर 2025 को। बिहार विधानसभा 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? ये चीजें जो है ना चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग एक बार ध्यान दे देना। राइट आंसर होगा 66.91%। शतरंज में बिहार की महिला फिडे मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ये मिला है मरियम फातिमा को। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? राइट आंसर होगा बिहार। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ये उद्घाटन हुआ था 6 अक्टूबर 2025 को, उसके बाद अभी तक नहीं चला है। पूर्व IPS अधिकारी शिवदेव लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए हिंद सेना पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? राइट आंसर होगा इसका विकल्प सी लखीसराय में। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? तो ये शैलेश कुमार है जमुई के। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? सही जवाब विकल्प ए ये बिहार में स्थापित हुआ है। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? देखिए लक्ष्मण झूला का उद्घाटन जो हुआ है ना बिहार में, ये हुआ है पुनपुन नदी पर। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? ये हो जाएगा बिहार का एक प्यारा सा जिला मुजफ्फरपुर, विकल्प सी राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? आप सभी को पता है ये दिया जाता है कितना, बताओ आप लोग? ये दिया जाता है 1000 रुपए। इसको बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन नहीं बढ़ाया गया। अब देखिए मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना जो इंटर लेवल पर दिया जाता था, जो बच्चे इंटर के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनके लिए, अब जो इसको है ना नया एक योजना बनाया गया जिसमें जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको भी बेरोजगारों की श्रेणी में रखा गया है, वो भी इस सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प पूर्णिया में। हॉकी एशिया के कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? राइट आंसर विकल्प सी राजगीर में। उन्मेष
अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर विकल्प बी पटना में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 84 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, दाशो शेरिंग तोब्गे जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री है? इनका नाम है दाशो शेरिंग तोब्गे। ठीक है, तो इन्होंने भ्रमण जो किया है ये भूटान के थे प्रधानमंत्री। NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला 36। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच हैं? तो आप सभी को पता है जयप्रकाश जो है ये कौन से खेल के हैं भैया? तीरंदाजी के हैं। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ था? मधेपुरा वाले बताओ, खुर्दा महोत्सव कहां पर, कौन से प्रखंड में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुमारखंड प्रखंड है वहां पर, वहीं पर यह हुआ था। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? 89 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत पदक। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? करेक्ट आंसर ये मधुबनी को सुपौल से जोड़ने का काम करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? ये बाबू साहब जो जिन्होंने ज्यादा खर्चा किया था ये है आलोक मेहता, ज्यादा लूटपाट भी मचाएंगे आगे। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? विकल्प सी होगा यहाँ पर 24वां होगा। ठीक है, कौन सा? 24वां हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, बिहार। सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों या झील को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? ये जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? सही जवाब होगा पटना। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑप्टिज्म में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? इनका नाम है अजहान अनवर। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम तट पर किया गया? देखिए सोनपुर के बारे में पता ही है, कहां पर है? ये सोन और पुनपुन नदी के किनारे। एक हाजीपुर में एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? गंडक भी दिया गया था, बूढ़ी गंडक भी दिया गया था। आप लोग कमेंट करो कौन सी नदी मिलती है हाजीपुर में गंगा नदी में। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? करेक्ट आंसर होगा ये 123वीं जयंती थी। देखिए आज के टेस्ट का 100वां प्रश्न है, बिहार के उदयपुर झील जिन्हें हाजी से हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सम्मान मिला है श्री राम तिवारी को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? करेक्ट आंसर ये गिनी भेजा जाएगा। आप लोग कमेंट करना दो चीज, एक तो गिनी की राजधानी कहाँ है और गिनी की मुद्रा कौन सी है? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये मिला है 12 लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरे तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, यानी पूजा कुमारी को दिया गया था ये, तो ये सारा क्वेश्चन भी देखिए भोज उज पे आमंत्रण जो हुआ है ना, और खास करके प्रधानमंत्री आवास पर तो पूछा जा सकता है। बीजेपी की सरकार है। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प डी, 6। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प ए हो जाएगा पटना। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है? 107 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चांद। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 108 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इंडियन ओपन एथलेटिक मीट 2025 में महिला डिस्कस थ्रो में बिहार की किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 109 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा
विकल्प सी कृतिका कुमारी। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? सही जवाब विकल्प ए पटना जीपीओ को। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला जाएगा? देखिए जीविका का रिजल्ट भी आ गया है आज, यानी 6 अप्रैल को जीविका का रिजल्ट आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया भाई? तो राइट आंसर होगा ये नालंदा में खोला गया। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने जो जीता है ये मुजफ्फरपुर के थे। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? 113 नंबर का राइट आंसर होगा एल नागेश्वर राव। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प 100। बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी प्रत्यय अमृत को। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही जवाब होगा विकल्प बी ज्ञान भवन पटना। शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? राइट आंसर होगा इसका विकल्प डी यहाँ पर निपुण दिवस। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे? सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा राजगीर पहुंचे ये सारे पर्यटक। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है? ये बताइए कितनी प्रजातियां? 33 प्रजाति। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? बताइए। राइट आंसर होगा इसका विकल्प सी पटना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से है? तो ये नर्मदेश्वर तिवारी जो है ये सिवान के हैं। विकल्प बी राइट आंसर होगा सिवान वाले, आप लोग के आसपास के हैं ये। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपीस अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 60%, विकल्प डी। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? यह बनाया जाएगा फुलवारी शरीफ में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो विकल्प सी होगा 1 करोड़। अब बाबू साहब तो रहे नहीं, अब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, आप लोग एडीओ में सेलेक्ट हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा की है? 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। ये 100 रुपये की घोषणा बहुत हुई थी जब चुनाव हो रहा था, 10,000 का भी बहुत हुआ था। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? 126 नंबर का सही जवाब होगा ये पूजा कुमारी है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हुआ था पटना में। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी 12। अगला प्रश्न है यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 129 का सही जवाब होगा अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद का। बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? 130 का सही जवाब विकल्प बी होगा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी ये बिहार है, अपना प्यारा बिहार। बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? 132 का सही जवाब होगा विकल्प सी अशोक। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकालीन 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बिहार सरकार ने। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था? कौन सी झांकी थी जिसको यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिला था? तो ये थी शिक्षा विभाग की झांकी। 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया? आप सभी को पता है ये 19वीं बार इन्होंने फहराया था। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? 136 का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा 6। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? 137 का सही जवाब होगा विकल्प बी पीएम नरेंद्र मोदी ने। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो प्रवीण कुमार है ना जिनको अटल पुरस्कार मिला है, बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो यह है भागलपुर।
राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, भागलपुर। जुलाई 2025 में पुनौरा धाम यानी सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर निर्माण के कितने करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति की गई है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टोटल 882.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है इसमें। बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? 143 का सही जवाब होगा यहाँ पर। पटना जिला के हैं ये मिस्टर इंडिया 2025 का खिताब जीतने वाले शिवम सिंह। अगला है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का उपाध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा स्मिता कुमारी। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले? राइट आंसर 2 पुरस्कार। बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? करेक्ट आंसर होगी आरा की रहने वाली है। नीति आयोग के रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंड को देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब विकल्प सी होगा, चांदन और सबौर। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? राइट आंसर होगा विकल्प सी, बिहार लर्निंग वीक। नेक्स्ट, बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ये परिमल कुमार राय को बनाया गया है। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार के स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? सभी को पता है 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, खास करके बिहार की महिलाओं को। महिला एथलीट स्वास्थ्य और कल्याण समिति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बना है बिहार। बिहार राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? 152 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं? 153 का सही जवाब होगा विकल्प सी। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 154 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, 50वीं। जीविका दीदियां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएंगी जीविका दीदी? ये लगाएंगी टोटल 81 लाख। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? सही जवाब विकल्प। देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री दिया गया था, उसके बाद एक नीति सरकार ला रही है बिहार सरकार, जिसमें कि दिन के समय में कुछ और बिजली बिल रहेगा, रात के समय में कुछ और रहेगा। ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है अभी, लेकिन जैसे ही सारी चीज क्लियर हो जाएगी, कहीं कहीं दिया गया था कि दिन में अलग, फिर 9 बजे रात के बाद अलग रहेगा। ये सारी चीजें जब अच्छे से सामने आ जाएगी तो उस पर एक करंट अफेयर्स बन सकता है, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा, उन चीजों को देखते रहिएगा गूगल सर्च करके। चलिए अगला देखिए, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3%, ऑप्शन ए। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? 158 का सही जवाब होगा विकल्प ए, शक्ति दल। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपए प्रदान किया है? नाबार्ड के द्वारा बिहार को 33.41 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? टोटल 5 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, 4। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? आप सभी को पता है ये किया जाएगा मुंगेर और भागलपुर में। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए साथ साथ करने वाला ये बिहार ही हो सकता है और कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 164 का विकल्प सी, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, 21 जुलाई 2025 को। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? 166 का सही जवाब विकल्प सी, बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, 3 स्टार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 168 का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा, 21वां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? अभी बताए थे आप लोग को 125 यूनिट। इस पे भी कुछ खेल चल रहा है अलग किस्म का। आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 11,000।
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ? राइट आंसर होगा वैशाली में। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में आईआईटी पटना किस स्थान पर है? यह है 10वें स्थान पर। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, योग संगम के रूप में। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? सही जवाब होगा विकल्प सी, मोतिहारी में। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? 175 का सही जवाब विकल्प सी होगा, विक्रांत कुमार। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? 176 का सही जवाब होगा विकल्प सी, विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 177 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 10 लाख रुपए। विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? 178 का सही जवाब होगा 275। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? इनका नाम है विभा कुमारी। बिहार में ई वोटिंग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? ये रहा है 72.1 और 63.38%। आगे देखिए, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की है? 181 का सही जवाब विकल्प सी, 70%। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई? ये हुई थी दुबई के लिए। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 90%। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरबतपुर के रहने वाले हैं? ये बताना आप लोग को कौन से जिले के हैं नरबतपुर के सुनील कुमार सिंह। इसका सही जवाब है बक्सर के रहने वाले हैं ये। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहां किया गया था? राइट आंसर होगा राजगीर में। मोइनुल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? 186 का सी हो जाएगा, 30 साल के लिए। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? 187 का हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? बिहार का स्थान है दूसरा। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? करेक्ट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 22,000। बीटा ड्राई फ्रूट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? 190 का सही जवाब होगा विकल्प डी, रसिया। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? 191 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 4415 करोड़ रुपए। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष के आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टिमलपुर गांव में हुआ है? ये जिला बताना आप लोग का, ये कहां कौन सा जिला था? जहानाबाद। जहानाबाद वाले एक बार कमेंट कर देना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? सही जवाब होगा विकल्प सी, निरंजना शर्मा। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? 194 का सी, वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा हो जाएगा। कहां पर है कमेंट करो आप लोग। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक और बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? 195 का सही जवाब विकल्प बी, मुजफ्फरपुर। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएंगी? 7 निश्चय फर्स्ट योजना के तहत। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया? 197 का सी हो जाएगा, 20। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन थे? ये बने हैं सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? 199 का बी हो जाएगा, पीएम मोदी जी ने। अगला है, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वासरलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? आप सभी को पता है ये चीजें, ये है नवादा जिला में। अगला है, 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मिला आकांक्षी 2 में। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी यानी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 202 का सही जवाब यानी 2 हो जाएगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहां में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? यह स्थापना होगी राजगीर में।
पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? 204 का सही जवाब होगा चौथा स्थान। 205 नंबर प्रश्न देखिए, 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पटना में। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? ये विरासत वृक्ष कितने पेड़ घोषित हुए हैं? ये हुए हैं टोटल 32। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? सही जवाब होगा विकल्प बी, कक्षा 6 से 8 के। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? 208 का सही जवाब विकल्प बी होगा 2026। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय का कार्यक्रम है? 209 का करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, ग्रामीण विकास विभाग। ई वोटिंग करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? विकल्प ए, बिहार। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 211 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अप्सरा। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? 212 का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है इनको? 213 का सही जवाब विकल्प ए, पहला। बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये तो हाहाकार मच गया था चुनाव के समय, ये बढ़ाया गया 1100 रुपए कर दिया गया, माला माल कर दिया गया इन लोगों को। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुका है? 215 का सही जवाब विकल्प बी, 8428 मेगावाट। मिसेस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसके विजेता है विकल्प डी, ऐश्वर्या राज। अगला है पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? 217 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 891। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? 218 का सही जवाब विकल्प ए, पटना। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंड में तरकारी आउटलेट बनाने की योजना को मंजूरी मिली है? ये टोटल 200 हो जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 220 का सही जवाब होगा पहला। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला बीज जीन बैंक खोला है? क्या चीज? सीड जीन बैंक खोला है। ये कौन सा हो जाएगा राज्य? कौन सा राज्य भाई? 221 का, ये प्यारा बिहार। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखरेख में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? 222 का सही जवाब बिहार हो जाएगा विकल्प सी। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया? अभी ऊपर बताए थे आप लोग को कितने साल, तो ये टोटल 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था बीसीसीआई को। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी एनएएसी द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? ये कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। ठीक है, आगे देखिए, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 225 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीएफ के गठन को मंजूरी दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? 227 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 3 राज्य। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? 228 का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा यानी बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? 229 का सही जवाब विकल्प सी, औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया? 230 नंबर का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, राजगीर। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? सही जवाब 3.17 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? 232 का सही जवाब होगा विकल्प सम्राट चौधरी। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? राइट आंसर होगा विकल्प 2,52,000 करोड़ रुपए। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा एक भी नहीं।
खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? ये पूरन देवी मंदिर की बात कही जाए तो ये है पूर्णिया जिले में। साथियों, हमारे आज के वीडियो का स्पॉन्सर है LG AC डुअल इन्वर्टर। आपके अगर घर में लाइट नहीं भी है फिर भी ये डुअल इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा और फुल कूलिंग देगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है फिर भी आपको फुल कूल्ड रखेगा। तो ये चीजें आप लोग जाइए परचेज कीजिए। इस वीडियो में लिंक भी दिया गया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक दिया गया है। आपको रखेगा सुपर कूल LG AC, जो कि बिल्कुल फुल्ली AI बेस्ड है। आपके फोन से भी चलेगा, वाईफाई कंट्रोल रहेगा इसमें। तो अभी जाइए इसको परचेज कीजिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 608 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहां किया गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी, राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय के 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 237 का सही जवाब होगा संगम कुमार साहू को। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, 90%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब होगा 7वां संस्करण। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी? अभी देख लिए ऊपर भी क्वेश्चन, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में इनका बहुत योगदान रहा था। राइट आंसर होगा सिवान के रहने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरी खेल में स्वर्ण पदक जीता? अभी बताए थे, ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार के खिलाड़ी हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट के किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? सही जवाब होगा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? ये चीजें पूछी जाती है, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए आप लोग। ये हुआ 38,169 करोड़ रुपए, विकल्प भी करेक्ट आंसर हो गया। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर होगा 1013 करोड़ रुपए। बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो आप सभी को यहाँ पर दिख गया होगा कौन सा GI टैग प्राप्त है, सिलाव खाजा, विकल्प ए। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया? आप सभी को पता है ये कहां पर है, जमालपुर रेल कारखाना, आप सभी को मालूम है ना, मुंगेर में है ये। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 247 का सही जवाब होगा विकल्प 2। बिहार में कहां स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? 248 का करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, बोधगया। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया है? 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पटना। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेंगी? तो ये खरीदी जाएंगी अरहर, मूंग और उड़द की दाल। बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? सही जवाब सभी, यानी कि फल सब्जियां, दूध और दूध उत्पाद, अनाज और दालें, सबको यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया जाएगा। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा महिला हाट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पटना में कौन सा सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? ये नया बनेगा यहाँ पर पिंक टॉयलेट। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है? टोटल 4 खिलाड़ी शामिल है। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप सभी को पता है गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये टोटल 4415 करोड़ रुपए दिया गया है मंजूरी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 257 का सही जवाब होगा 2029-30। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? सही जवाब विकल्प बी, यानी 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? जीविका का रिजल्ट आया अभी, इसका हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो बिहार हो जाएगा। बिहार सरकार ने खेल रचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? 260 का सही जवाब विकल्प सी होगा, सभी प्रमंडल स्तर पर। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? 261 का सही जवाब विकल्प सी 100 एकड़। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? 265 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आउटडोर स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ
पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है। 263 का करेक्ट आंसर होगा 36 पदक। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार के स्वर्ण पदक किसने दिलाया? सही जवाब ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रिय प्रेरणा जो है सुपौल की है, महिका कुमारी भागलपुर की, दोनों मिलकर दिलाया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? सही जवाब होगा सुशील कुमार मोदी, जो कि उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनका देहांत हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 266 का सही जवाब विकल्प हो जाएगा 4 पदक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? ये पिंक बस शुरू हुआ है बिहार में, सॉरी राजस्थान में शुरू हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बिहार में ही हुआ ना, सॉरी, ये बिहार में पिंक बस सेवा शुरू हुआ है। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा स्थान सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? 268 का सही जवाब होगा विकल्प डी, यहाँ पर 35%। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? ये 100 हो गई है। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदले बिहार के पुस्तक के लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर होगा नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है, परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? सही जवाब 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार सरकार के कौन से स्थान पर स्थान रहा है? सही जवाब विकल्प सी, तीसरा स्थान रहा है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, वर्ष 2028 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर बिहार सरकार। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले में 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 276 का, ये भागलपुर जिला रहा है। अगला प्रश्न है 277 नंबर, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ये इनका नाम है संजय सरावगी। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? सही जवाब होगा सुहानी कुमारी, जो सारण की रहने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिले में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर होगा 6 जिला में। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? 280 का सही जवाब विकल्प ए, विनोद कुमार गुंजियाल को। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ही, यानी कि चिराग पासवान के द्वारा। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? इनका स्थान रहा है 21वां। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बिहार। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृति दी थी? तो ये हो जाएगा कितना, 119 करोड़ से अधिक की स्वीकृति मिली थी बिहार सरकार के द्वारा। आगे देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया था? तो 285 का सही जवाब होगा 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 286 का सही जवाब वित्त मंत्री के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ये प्रस्तुत किया गया था बिहार विधानसभा में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का संस्करण कौन सा था? ये था 19वां संस्करण। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार के कितने रुपयों के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया था? 289 का सही जवाब होगा 13,480 करोड़ रुपए। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पटना में भारतीय वायुसेना ने किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? ये कौन सी एरोबेटिक टीम थी? ये थी सूर्य किरण। अगला है 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? सही जवाब 167वीं। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में
पहला स्थान मिला है। 292 का सही जवाब होगा विकल्प ए सैनिक स्कूल गोपालगंज। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? करेक्ट आंसर होगा बिहार शरीफ। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना होगी? देखिए 8 अप्रैल को ये रवाना होने वाली है, आज 7 अप्रैल है, कल रवाना होगी ये चीज। तो आपका एग्जाम 14 से होने वाला है, तो ये चीज हो सकता है पूछा जाए। राइट आंसर होगा कैमूर और रोहतास। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया? तो बताइए। 295 का सही जवाब होगा विकल्प ए हिंद सेना पार्टी। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर ये 2025 का था, 2026 चल रहा है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। 2025 को रवाना हो गई थी, ठीक है, 8 अप्रैल 2025, यानी कि 8 अप्रैल अब 2026 आएगा, एक साल इसका पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है एक साल पूरा होने की स्थिति में पूछ दिया जाए। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? 296 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रजत पदक। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब निकल के आएगा विकल्प डी, यानी तीनों, लेडी फेयर, ईवाई डेल्टा और भोजपट्टा। बिहार का पहला एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया जाएगा? बताइए किस में घोषित किया गया था? 1966 में। भारतीय रेलवे स्टेशनों और भारतीय सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? 299 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए 11वां स्थान रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? सही जवाब इसका निकल के आएगा विकल्प ए 7 एयरपोर्ट। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? यह हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? यह स्थान था 13वां। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 303 का सही जवाब होगा बिहार विकल्प एक। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? राइट आंसर होगा इसका विकल्प बी 255 रुपए। नेहरू युवा केंद्र संगठन कहां विकसित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? सही जवाब होगा विकल्प सी पटना में। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 306 का सही जवाब होगा 8.84%। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक कहां किया गया? इसका सही जवाब होगा राजगीर में ये आयोजित हो गया था, उस समय का क्वेश्चन है ये, इस वजह से यहाँ पर फ्यूचर में बताया जा रहा है क्वेश्चन को। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी 9.2%। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? इसके लिए 654 रुपए दैनिक मजदूरी रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेंची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है? ये बिहार सरकार को। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? सही जवाब होगा विकल्प बी 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए विकल्प बी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया था। अब 1 अप्रैल 2025 को 1 साल भी पूरे हो गए इसके। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई? टोटल 707 परियोजनाएं। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? राइट आंसर होगा 4 से 15 मई 2025। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा है? करेक्ट आंसर होगा सेवा यानी टर्शियरी सेक्टर का है। यहाँ पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है?
सही जवाब इसका हो जाएगा 58.6%। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग यानी सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी 21.5%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए विकल्प ए, मलेशिया। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 320 का सही जवाब होगा विकल्प डी, 7 पदक। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? 321 का सही जवाब बापू टावर पे, पटना में। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे चरण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? 322 का सही जवाब झंडू कुमार। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 323 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 2006 में। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर श्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 324 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 2010 में। बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया? ये कौन से जिले के रहने वाले हैं? तो ये हो जाएंगे वैशाली के, यानी हाजीपुर जिला। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? 326 का सही जवाब होगा 2377। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई? अगर पूर्ण योजनाओं की बात कही जाए तो विकल्प सी हो जाएगा 2182 योजना। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? 328 का सही जवाब विकल्प ए, कांस्य पदक। बिहार दिवस के अवसर पर कहां 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया? 329 का सही जवाब हो जाएगा यहां पर विकल्प सी, दिल्ली में। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? यह होगा नवादा में। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहां नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? यह होगा गया में भी बनेगा, सासाराम, जमुई, सारे जगह बनेगा, यानी उपयुक्त सभी जगहों पर, यानी सासाराम, जमुई, गया, सारे जगह पर। वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के दौरान लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? 332 का सही जवाब होगा 11.7%, 11.7%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई? सही जवाब विकल्प बी, 27.8 हजार हेक्टेयर। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया? 334 का सही जवाब होगा द गौरैया बिहार, विकल्प भी यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? 335 का सही जवाब 3167 किलोमीटर, विकल्प सी सही हो गया। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 336 का सही जवाब विकल्प सी, तीसरा। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई? ये डाटा देखिए 2 साल पहले का पूछा जा रहा है, तो हो सकता है 2 साल पहले का करंट अफेयर्स भी आप लोग कवर करके जाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी, 363 किलोवाट घंटे। बिहार में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? इस कृषि क्षेत्र में बिहार का योगदान की बात कही जाए तो ये टोटल 19.9% रहा है। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? 339 का हो जाएगा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, उसके बाद नालंदा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 340 का सही जवाब होगा विकल्प 14.5%। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 341 का सही जवाब होगा विकल्प बिहार। अगला है, 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया था? 342 का सही जवाब उन्नत बिहार, विकसित बिहार। 343 नंबर देखिए, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया था? यह हुआ था पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। इस वीडियो का नेक्स्ट स्पॉन्सर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट कूलर, पावरफुल एयर डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग एयर थ्रो, पावरफुल कूलिंग इन लार्ज स्पेसेस, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एयर थ्रो विथ एरोफैन टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रस्तुत है आपके साथ सामने ओरिएंट कूलर, जो कि 18 मीटर से लेकर के 600 स्क्वायर फीट तक आपको 20 इंच का स्वाइप साइज में हवा देगा।
ये रखेगा आपको ठंडा पूरी गर्मी। हैवी ड्यूटी कास्टेड व्हील के साथ दिया गया है। ये बहुत ही सस्ते दाम पर सिर्फ और सिर्फ 14,900 में इस कूलर का आपको लिंक मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी दिया गया है, साथ में ऑटो फिल का प्रावधान भी इसमें किया गया है। 12 मंथ के वारंटी के साथ मिलेगा ये कूलर। और इसकी हाइट की बात की जाए तो 144 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर चौरासी और ये चौड़ाई इसकी दी गई है। तो डेजर्ट कूलर आपके लिए सबसे बेहतर होगा इस गर्मी के मौसम में। अभी जाइए परचेज कीजिए। इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह इसका लिंक दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? गौरैया जो है ना बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, साइबर सुरक्षा। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा धर्मेंद्र चंद्रवंशी की ये बुक है, कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। ये बुक जो लिखा गया है किनके द्वारा? धर्मेश चंद्रवंशी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? विकल्प डी वाला हो गया, धर्मेश चंद्रवंशी। ये धर्मेश चंद्रवंशी इसके लेखक हैं। आगे देखिए 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 347 नंबर का सही जवाब होगा 37वां। कौन सा? 347 का सही जवाब होगा 37वां पुण्यतिथि मनाया गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार के 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी? 348 का सही जवाब विकल्प प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं? 349 का विकल्प बी राइट आंसर होगा बेलाडी सासाराम में। 21 फरवरी 2025 को कहां आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? सही जवाब विकल्प सी लंदन में। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही जारी द्वारा पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? सही जवाब विकल्प सी निम्न स्तर पर रखा गया था। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? 352 का सही जवाब 20 से 25 मार्च 2025 तक। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? मैथिली भाषा को शामिल किया गया था इसमें। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? जिला तो आपको बता देंगे 7 जिला। कौन कौन सा जिला है आप लोग कमेंट कीजिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? 356 का सही जवाब होगा विकल्प सी 29वें स्थान पर। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव को इको पार्क स्थापना किया जाएगा? यह स्थापित होगा कैमूर में, विकल्प डी। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 358 का सही जवाब सिडबी के साथ। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 359 का सही जवाब विकल्प बी होगा 21%। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 में बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो गेहूं उत्पादन की बात कही जाए, इसमें वृद्धि की बात हो तो ये हो जाएगा कितना? विकल्प बी 10.7%। आगे देखिए बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह हुआ है औरंगाबाद में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? 362 का सही जवाब होगा विकल्प ए मुंगेर। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी वर्ष 2028 तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? ये तीसरे स्थान पर बिहार का स्थान रहा है। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली शुरू की है? 365 का सही जवाब विकल्प सी बिहार। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी 14.5%। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 19%।
कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? इसमें से कौन कौन सा जिला आएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से 1, 2, 4 और 5। सिर्फ सुपौल इसमें नहीं आएगा, अररिया आएगा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सब आएगा। विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी होगा, पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? बोध गया में। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब विकल्प बी बिहार में होगा ये। किस राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया? करेक्ट आंसर विकल्प बी बिहार में। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये 227.3% की वृद्धि हुई है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये बताइए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना होगा बिहार का? तो ये हो जाएगा विकल्प बी 1388। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समयावधि क्या है? ये समयावधि रखा गया 2023 से 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? सही जवाब हो जाएगा बिहार का सुपौल जिला, पहला विकल्प करेक्ट हो गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? 378 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए पहला। पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? 379 का सही जवाब विकल्प सी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? ये हैं अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI के किस शहर में मनाया है? तो ये हो जाएगा विकल्प न्यूयॉर्क। वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? करेक्ट आंसर विकल्प 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? विकल्प सी तीसरा स्थान। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में मोतिहारी में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव, कौन सा शौर्य वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया? 7 से 8 मार्च 2025 को यह आयोजन हुआ था पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो यह हुआ है गया जी में। गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है अभी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश के आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? 386 का सही जवाब हो जाए यहाँ पर होगा कौन सा? विकल्प बी होगा दूसरा। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 387 का सही जवाब विकल्प ए पहला। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सा है? आप सभी को पता है, ये बहुत ट्रेंड में रहा था, मोतीपुर पंचायत जो समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड में पड़ता है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? 389 का सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर विकल्प बी पटना से जयनगर। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने IPL के किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो ये लगाया था, आप सभी को याद होगा, 2025 IPL वाला ये लगाया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT पटना कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर 191वां स्थान। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने का परिकल्पना की गई है? 392 का सही जवाब महानंदा बेसिन हो जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना की समयावधि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? 393 का सही जवाब विकल्प सी होगा यहाँ पर 5 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है? 394 का सही जवाब विकल्प सी खगड़िया में। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया? 395 नंबर का सही जवाब विकल्प सी होगा बोधि गया विद्यालय 1980 संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित रुपया 20 लाख प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? 396 का सही जवाब होगा यहाँ पर ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? 397 का सही जवाब
विकल्प सी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। अगला है कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? सभी को पता ये आम है। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 85%। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? टोटल इसमें 100% पंचायत को रखा गया है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा वैशाली और सीवान। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? करेक्ट आंसर 953। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज यानी पीएमसीएच के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? सही जवाब विकल्प बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? 405 नंबर का सही जवाब होगा विकल्प बी, जमुई में। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस अवार्ड का नाम है गोल्ड अवार्ड। राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए किस जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 407 का सही जवाब होगा विकल्प सी, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये हुए 19.4%। नेक्स्ट, सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? सही जवाब होगा विकल्प सी, 62.25%। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? 410 का सही जवाब विकल्प ए, पश्चिमी चंपारण। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? 411 का सही जवाब 7वां स्थान। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में से कौन से स्थान पर है? 412 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, 10वां स्थान। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया है? विकल्प ए सही जवाब होगा बिहार में। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर पंचायत या निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया किसको? पूर्वी चंपारण को। समावेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यह संस्था का नाम है नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पे आया था। तो पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना है, उन लोगों उस सारा टॉपिक आप लोग देख लेना। उसके बाद 2017 से नीति आयोग स्टार्ट हुआ है। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो 1950 से लेकर के अभी तक 2012-17 तक सारा देख लेना आप लोग। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया? 416 का सही जवाब गंडक नदी का सर्वे किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है? 417 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 7। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ककोलत जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? 418 का सही जवाब होगा विकल्प बी, एडवेंचर पार्क। बिहार उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है? 419 का बी हो जाएगा, कतर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? ये टोटल 6 शहर में आयोजन हुआ था मॉक ड्रिल। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? 421 का सही जवाब विकल्प सी होगा, वर्ष 2028 तक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ? 422 का सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा, 56.4 हजार टन का। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? 423 का सही जवाब विकल्प सी, 85%। 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? 427 का सही जवाब विकल्प बी होगा, 3204.51 करोड़ रुपए। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई? करेक्ट आंसर 7080.07 करोड़ रुपए। कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? यह है बिहार सरकार। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, क्या चीज? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों को समग्र रूप में कौन सा स्थान मिला? तो भैया बिहार को मिला है 13वां स्थान, विकल्प ए करेक्ट हो गया। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है?
428 का सही जवाब विकल्प ए होगा सारण। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? 429 का सही जवाब होगा विकल्प ए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 430 का बी हो जाएगा 18 अप्रैल 2025 को। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब विकल्प बी विपुल कुमार को दिया गया है, ये नियुक्त किया गया है। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखिए व्हाट्सएप सेशन वालों, मैंने बता दिया था 2019, 21 और 23 का वन स्थिति रिपोर्ट देख लेना, भारत के संदर्भ में भी, बिहार के संदर्भ में भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी 0.16%। देखिए जो बच्चे व्हाट्सएप सेशन ज्वाइन करना चाहते थे, मैंने ऊपर पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में भी, हमारा नंबर है 8676934039। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए और इसका अभी फी रखा गया है ओनली 99 रुपीज। चाहिए अभी ज्वाइन कीजिए, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। इन 10 दिनों में आप लोग अगर व्हाट्सएप सेशन कर लेते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको करवाया जा रहा है, जाइए ज्वाइन कीजिए अभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक टीजीपी नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं ये? इनका नाम है विनय कुमार। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? 434 का हो जाएगा ए किशनगंज। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? 435 का सही जवाब विकल्प सी होगा 45 पावर सब स्टेशन। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई? आप सभी को पता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर्स को सम्मानित करने की घोषणा की है? 437 का सही जवाब विकल्प सी बिहार होगा। बिहार में कहां राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी यानी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? ये 438 का सही जवाब हो जाएगा अपना विकल्प सी ज्ञान भवन। 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहां 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया? राइट आंसर विकल्प बी होगा ज्ञान भवन। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? सही जवाब विकल्प सी 21 से 23 दिसंबर 2024 को। किस जिले के महेंद्र मंगलिया को मैथिली साहित्य में निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? देखिए पुरस्कार जो प्राइज एंड अवार्ड वाला है ना, 1 घंटे का वीडियो अपलोड किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो जैसे ही एंड होगा आपको शो होने लगेगा वो वीडियो, जाइए उस वीडियो को देखिए आप लोग जाकर के। करंट अफेयर्स का ही वीडियो है और एक वीडियो 2026 करंट अफेयर्स का भी है, वो भी लिंक लगा देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो जैसे ही एंड होगा वो वीडियो आपको शो होने लगेगा। जिनको ये वीडियो शो नहीं होगा, आप लोग जो ऊपर नंबर बताए हैं, हमारा नंबर 8676934039, इस नंबर पर जाकर के उसका लिंक भी ले सकते हो। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? 442 का विकल्प सी हो जाएगा विनय कुमार। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? यह है पंकज त्रिपाठी। 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष की आयोजन बिहार में कहां किया गया? 444 का होगा ए प्रेमचंद रंगशाला पटना में। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो 445 का हो जाएगा सारा, तीनों, यानी गोगाबिल झील, उदयपुर और गोकुल झील। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? ठीक है, तो ये दिया गया, आप सभी को पता है, अपना प्यारा बिहार के द्वारा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर नालंदा बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है? 447 का सही जवाब विकल्प ए होगा, चीन को हराया था। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आप सभी को पता है पंकज त्रिपाठी है। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर यानी AKIC के तहत एकीकृत विनिर्माण IMC का विकास कहां किया जा रहा है? यह हो रहा है गया में, यानी गया जी में। बिहार के किस अभिनेता के द फिल्म द फैवल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 450 का सही जवाब होगा विकल्प सी, मनोज बाजपेयी जीते थे।
15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? ये वर्चुअली लॉन्च किया था इन्होंने जमुई से, बिहार के जमुई जिला से। बिहार में कहां अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, मढ़ौरा सारण में बनेगा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर विकल्प है राजगीर नालंदा में। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहां आयोजित किया गया? 454 का विकल्प ए राइट आंसर होगा मुंबई। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 455 का डी डॉक्टर अमरदीप। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? करेक्ट आंसर विकल्प सी मसाल नाम दिया गया इसका। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पदक जीता? 457 का सही जवाब विकल्प है कांस्य पदक। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव डिसीजन 2 का आयोजन कहां किया गया? 458 का सही जवाब विकल्प सी भारत मंडपम। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार। अगला है 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। कहां पर हुआ है ये हुआ है राजगीर नालंदा में। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है? ये रहा है बक्सर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? टोटल 9 जिले में पुष्टि हुई है ये। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता? 463 का सी हो जाएगा सही जवाब विकल्प सी 6 पदक। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? 464 का हो जाएगा विकल्प बी 12 जिला। अगला देखिए 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो यह आयोजन जो हुआ था दरभंगा में, विकल्प सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक यानी सीएमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? 466 का सही जवाब विकल्प डी भोजपुर का नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? ये व्हाट्सएप सेशन में भी करवा चुके हैं, कैमूर होगा ये। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार के किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 468 का हो जाएगा विकल्प डी वर्ष 2070। नेक्स्ट, 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 469 का डी हो जाएगा यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार। अब तो एक गृह मंत्री बन गए हैं, एक को दिया गया उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और एक लैंड रिफॉर्म्स वगैरह भूमि सुधार विभाग दिया गया विजय सिन्हा जी को। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? 470 का सही जवाब होगा विकल्प बी बिहार। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहां में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतरदेशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर बिहटा पटना में। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितने किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? सही जवाब 256 किलोमीटर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? 473 का बी हो जाएगा शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? 474 का डी होगा बिहार। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? 475 का सी बाबू जगदेव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जुलाई 2024 में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा? यह हो जाएगा बिहार का प्यारा सा जिला, ऑप्शन ए अररिया। बिहार का पहला आधुनिक सीमेन स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर ओडिशा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया गया है? यह हो जाएगा पूर्णिया।
सभी पंचायतों को वाईफाई से लेस बिहार का पहला जिला कौन सा है? यह है बेगूसराय जिला, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वाईफाई लेकिन एक चीज तो है, मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि पंचायत, जहां पर जो पंचायत वगैरह है यहाँ पर वाईफाई लगाया गया है, लेकिन बेगूसराय का जो ग्रामीण एरिया वगैरह है वहां पर तार का विस्तारीकरण हो गया है, तार बिछा दिया गया, लेकिन वाईफाई अभी तक लगा नहीं है। तो सरकार के आदमी कोई भी हो भाई, या फिर कोई सरकार से कोई मीडिया वाले हो, तो इस चीज का विस्तार करें। बेगूसराय में पूरा पंचायत में नहीं फैला, पंचायत की बात कही जाए तो जो बेगूसराय में जो भी पंचायत वगैरह है हो सकता है वहां पर लगाया गया हो, लेकिन तार बिछाने के बाद कोई वाईफाई की सुविधा नहीं दी गई है। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको जहानाबाद बिहार में किया गया? 479 का सही जवाब होगा विकल्प बी, 13 सितंबर 2024। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 480 का सही जवाब विकल्प सी, मनोज बाजपेयी हो जाएगा। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? 471 का बी, पश्चिम बंगाल। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां पहला फिल्म कॉन्क्लेव आयोजित किया गया? 482 का ए हो जाएगा, पटना में। बिहार के किस जिले में बेटी सृष्टि नकत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की? 483 का बी होगा, किशनगंज। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? 484 का ए, तेलंगाना हो जाएगा। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? 485 का सी हो जाएगा, रवांडा का है ये। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? 486 का सही जवाब होगा विकल्प अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? 487 का सही जवाब होगा विकल्प ए, नालंदा डिफेंडर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया? यानी 2024 में सम्मान मिला था इनको। ये टोटल नर्स की संख्या बिहार से एक भी नहीं था, कोई भी नहीं थी। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी का गठन किया गया। इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? जनसुराज पार्टी का पहला अध्यक्ष पूछा जा रहा है किसको? ये मनोज भारती को चुना गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल है? 490 का ए हो जाएगा, बिहार। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? 491 का सही जवाब विकल्प बी होगा, सुपौल। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 492 का सही जवाब होगा विकल्प सी, 2008 में सम्मान इनको दिया गया था। बहुत ही नेक आदमी थे। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? 493 का सही जवाब विकल्प सी होगा, बिहार। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 494 का विकल्प ए, 158.97 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? बिहार की महिला टीम को मिला है कांस्य पदक। बिहार के किस जिले में डॉक्टर ज्वाला प्राद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये मिला पश्चिमी चंपारण के हैं ये डॉक्टर ज्वाला प्रसाद। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभ अंकर यानी मास्कट क्या रखा गया? 497 का सही जवाब होगा विकल्प गुड़िया। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 498 का विकल्प बी, 2 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया?
499 का सही जवाब होगा विकल्प डी वीबीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 500 का सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी जिले, यानी कि बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिला। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले टेस्ट महामैराथन में। बहुत बहुत धन्यवाद।